Hello friends, welcome back. Welcome to Pebbles and welcome to our course Complete Personality Development. आज का हमारा दिन है डे 17 और वो है रॉयल डे। रॉयल डे क्या मतलब है इसका? रॉयल डे का मतलब होता है कि इस रॉयल डे का मतलब ये है कि आपके कल के दिन में, क्योंकि ये दिन आपका कल का होने वाला है, कल आपके जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को आप ऐसे ट्रीट करोगे जैसे ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। समझ गए? आप आपके जीवन में कल के दिन में आपके सामने आने वाले हर एक आदमी को ऐसे ट्रीट करोगे जैसे वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। सोचे कि अगर भारत के पंतप्रधान से आप मिले तो क्या ऐसे ही कैजुअली मिलोगे जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हो या कैसे बात करते हो? नहीं, आप बहुत ही केयरफुली उनके सामने आप आदर से बैठोगे, ठीक ठाक बैठोगे, आपके फेस के ऊपर कोई भी अननोन अनवांटेड एक्सप्रेशन नहीं होगा। वो जो कह रहे हैं उनकी बातें आप ध्यान से सुनोगे, isn't it? और खुद ज़्यादा नहीं बोलोगे, अगर उन्होंने कुछ पूछा तो ही बोलोगे, isn't it? तो यही है रॉयल डे। भारत के पंतप्रधान बहुत बड़े व्यक्ति है, राष्ट्रपति, पंतप्रधान या कोई राजा, उनके सामने आप कैसे बात करोगे उसी तरह से आपको बात करनी है हर एक व्यक्ति से जो आपके जीवन में कल आएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। हम इंसान सभी, आप, मैं, सभी, हम सभी खुद को बहुत स्पेशल समझते हैं। आप मानो या ना मानो, हम समझते हैं। और अगर कोई हम पर टीका करे या हमें कोई भला बुरा कहे तो हमें अच्छा नहीं लगता। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट मैंने जैसा मुझे अच्छा लगा, मेरे चॉइस का मैंने शर्ट लिया, अगर आप बोलोगे क्या फालतू शर्ट पहना है तो मुझे बुरा लगेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं मेरा चॉइस मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो यही चीज आपको किसी के भी बारे में नहीं करनी। आपको वही करना है, लोगों के साथ वैसा ही बिहेव करना है जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ बिहेव करें। अगर आपको चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए कि सामने वाला अपने से आदर से बात करे, अच्छी तरह से बात करे, और हम सभी को अपने बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है। रादर 90% लोग जो होते हैं वो गुड स्पीकर्स होते हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं और उनके बातों में मैं बहुत बार आते रहता है। हम भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसा हूँ, आप भी वैसे ही है, राइट? और बहुत कम लोग होते हैं जो गुड लिसनर होते हैं और उनका मित्र परिवार बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम में से हर एक को ऐसा कोई चाहिए जिसे हम सुना सके, अपनी बातें सुना सके। अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स बता रहे हैं या कोई हास्यास्पद घटना जो हमारे साथ हुई है बता रहे हैं तो वो हंसना नहीं चाहिए, उसने सिंपैथी दिखानी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो वैसा ही हम बिहेव करेंगे दूसरों के बारे में। अब यहाँ आपको जो पहले मैंने बताया था डेल कार्नेगी का कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें हमने देखा था कि हमें दो कान है और एक ही मुंह है, तो हमें डबल सुनना चाहिए और सिंगल बोलना चाहिए। लेकिन हम बराबर उल्टा करते हैं, हम थोड़ा भी नहीं सुनते और बहुत कुछ बोलते रहते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं। फिर दूसरा कोई सामने से बात कर रहा है तो उसके, सपोज आपको पता है वो इंसिडेंस, तो उसका जो बोलना है उसे काट कर हम बोलते हैं। या फिर ग्रुप में हम लोग खड़े हैं तो सिर्फ हम ही बोलते जाते हैं, हम ही बोल रहे। तो ये हम नहीं करेंगे। अब हमेशा मैं आपको दूसरे दिन मतलब रात का टास्क देता हूं कि आज क्या करना है, फाइनल डे खत्म होने के बाद क्या करना है। लेकिन इस रॉयल डे के लिए, डे 17 के लिए, आपको एक दिन पहले एक टास्क मैं दे रहा हूं। वो ये कि आपको लिखना है कि आपके साथ लोगों ने कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? और इसमें आप 3 बातें लिखेंगे, मतलब 3 तरह से लिखेंगे। नंबर 1, फर्स्ट
सपोज एज्यूम कीजिए कि आप एकदम लोअर क्लास के आदमी हो, फॉर एग्जाम्पल एकदम लोअर क्लास, मे बी जो बेकार है, भिखारी है, या कुछ भी, मतलब एकदम लो क्लास का आदमी जो रहता है वो आप हो, तो अब लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए वो आप लिखिए। सेकेंड, आप एक मिडिल क्लास आदमी हो, अब उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उनकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, जो बहुत ही ऊपर के क्लास में होते हैं उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है। तो आप खुद को तीनों क्लास में बिठाएंगे और फिर लिखेंगे कि लोगों ने मेरे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर सो जाएंगे। तो डे 16 के रात को आपका टास्क रहेगा ये, डे 17 के लिए। अब डे 17 को आप जब उठेंगे सुबह, तब आपको वो पढ़ना है पूरा कि अच्छा मुझे लोग मेरे साथ आदर से बात करें, मेरी बातें सुने, मुझे हंसे नहीं, मुझे हेल्प करे, ये सब मुझे चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है ना, जैसा आप बोगे वैसा ही आप पाओगे। सिंपल, वेरी सिंपल। तो आपको ये करना है कि सुबह उठने के बाद आपके सामने आने वाला हर एक आदमी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। ही इज अ किंग, ऐसा ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा ही समझ के आपको बर्ताव करना है। आपको पता है, आप अपने से बहुत बड़े, आपका बॉस हो या कोई मिनिस्टर हो या कोई हो, तो आप उसकी हर बात की तारीफ करते हैं। ओह सर, व्हाट अ ड्रेस सेंस, व्हाट अ ड्रेस, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि सर व्हाट अ कार, और सर व्हाट अ वॉच, फैंटास्टिक, वेरी गुड, कहाँ से लिया, और वो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। तो अब आप तो घर पे हो, सुबह उठने वाले हो, और आपके सामने आ गई आपकी बीवी या आपका भाई या आपकी बहन, आपके माँ बाप, कोई भी, ठीक है, या फिर आपके घर में काम करने वाला आदमी आ गया आपके सामने। तो हर एक आदमी में आपको ये ढूंढना है सबसे पहले कि इस आदमी को अब मैं तारीफ किस मुद्दे पर करूं। याद रखिए, उसकी तारीफ जेन्युइन ही होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ चीज तारीफ करने लायक होती ही है। सुबह सुबह, isn't it? होती ही है। आपके सामने आने वाला, शायद उसका ड्रेस अच्छा हो, उसका वॉच अच्छा हो, गॉगल अच्छा हो, हेयर स्टाइल अच्छा हो, मेकअप अच्छा हो, शायद वो बहुत फ्रेश दिखता हो, शायद वो स्लिम हो गया हो, उसकी फिजिक अच्छी हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। जॉब बीब के बारे में मत जाइए, वो पर्सन के बारे में, पर्सनल थिंग्स, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो आप उसकी तारीफ करेंगे एक ही बार, एक आदमी की दिन में एक ही बार। क्योंकि सपोज ऐसा भी, मेरे एक स्टूडेंट ने ऐसा किया था कि मंथन करके हमारा एक जो वर्कशॉप्स चलते हैं वहाँ पे, जब मैंने बताया था, तब उस लड़के ने क्या किया, कॉलेज का लड़का था वो, सुबह उठ के उसकी माँ थी घर पे, मम्मी थी, तो शुरू में तो उसने कहा कि हाँ माँ, आज तुम कितनी फ्रेश लग रही हो, ठीक है, वो हो गया, वो मम्मी ने भी हंस के, हाँ, वो भी थोड़ा खुश हो गई। फिर दूसरी बार सामने आ गई, वाह क्या, ऐसे 7-8 बार हुआ 7-8 बार होने के बाद तो माँ को डाउट हुआ, ये तो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। तो उसने पूछा, क्या चाहिए बेटा तुम्हें, पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो क्यों आज मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। तो ये समझ लीजिए, तारीफ सिर्फ एक ही बार करनी है। ऑफिस में आप जाओगे, आपके कलीग्स आपके सामने जब आएगा तब एक ही बार तारीफ करनी है, बार बार नहीं। नहीं तो उसे, लोग उतने होशियार होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि आप कभी उन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो और कभी क्या कर रहे हो। तो ओनली वंस। तो आपको आपके सामने वाले या आपके सामने जो भी आएगा उसमें तारीफ करने लायक कुछ ना कुछ ढूंढना है और उसकी तारीफ करनी है। सेकेंड थिंग, आपको कम से कम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। ओके, एक बात मैंने पहले पिछले किसी लेक्चर में बताई थी कि आप जो करोगे उसके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ देनी चाहिए। ओके, इसलिए मैं कहता हूं कि वो जो रीज़न है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की के ड्रेस की तारीफ कर रहे हो तो वो ड्रेस अच्छा ही होना चाहिए। अगर वो ड्रेस बुरा होगा और आप तारीफ कर रहे हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों के एक्सप्रेशंस और ये सब चेंज हो जाएंगे अपने आप, आपको समझेगा भी नहीं।
तो वो जेन्युइन होना चाहिए, तो ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको साथ देगी उसमें। ओके, सिर्फ कल के दिन करना है आपको ये चीज, और देखिए शाम तक आपके जीवन में कैसा बदल आता है। लोग आपके साथ कितने प्यार से बात करने लगते हैं, ज्यादा बात करने लगते हैं, खुश होते हैं आपसे। जस्ट चेक दैट, इट्स अ मैजिकल एक्सपीरियंस, आप चेक कीजिए। तो बस कल 2 पॉइंट्स याद रखिए। सबसे पहले आपके सामने आने वाला व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री है, इस स्टाइल से आपको उसे ट्रीट करना है, आपको कम से कम बोलना है, और उसकी इनिशियली एक बार तारीफ करनी है। ये तीनों चीजें आपको कल हर एक आदमी के साथ करनी है। सो फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट आवर रॉयल डे 17। जाने से पहले एक और बात मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट, ये सवाल मुझे पूछा गया था इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, शायद आपके भी मन में आ सकता है। आप पूछेंगे अगर मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूं और वहां का वेटर है तो क्या उसे भी मैं वैसे ही ट्रीट करूं? हाँ, उसे भी आप वैसे ही ट्रीट करो। स्माइल तो दे सकते हो ना यार, स्माइल दे दो उसको। अगर कोई प्लेट उठाने वाला आया तो अपनी प्लेट हाथ उठाकर उसके हाथ में दे दो। यू आर हेल्पिंग समवन, स्माइल दे दो उसको। उसे कोई स्माइल नहीं देता है, कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ। कभी देखा है आपने वेटर की तरफ? देखा है कभी आपने? कभी उसका फेस देखा है? नहीं देखता है कोई। जस्ट ट्रीट देम, हेलो, हाय। खाना होने के बाद ओह थैंक यू, अगर आपको कोई सर्व कर रहा है थैंक यू वेरी मच। यही आपको करना है। और मैं बोल रहा हूं कि कल का दिन अगर ये सब आप ठीक तरह से करोगे और अच्छी तरह से लोगों को ट्रीट करोगे तो कल का दिन आपके लाइफ का एक स्पेशल दिन बनने वाला है, 100%। सो फ्रेंड्स, हैप्पी रॉयल डे एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।